वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरून् श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमोऽस्तुते। तप्त काञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो शिवाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नामने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रसारणे निर्विशेष शून्यवाद पाश्चात्य देश तारिणे। देश कालार्थयुक्तानि हृत्तपोपशमानि च हरन्ति स्मरतश्चित्तं गोविन्दाभिहितानि मे। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। अब मैं श्री भगवान गोविंद द्वारा मुझे दिए गए उपदेशों की ओर आकृष्ट हूँ, क्योंकि वे देश काल की समस्त परिस्थितियों में हृदय की जलन को शांत करने वाले आदेशों से परिपूर्ण बनाए गए हैं। अर्जुन अभी भगवान के द्वारा दिया हुआ शिक्षाओं का स्मरण कर रहे हैं, जो खास करके जो कुरुक्षेत्र युद्ध भूमि के अंतर्गत युद्ध भूमि में जो भगवान ने जो भगवत गीता के ज्ञान अर्जुन को दिए थे, उसी का स्मरण कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये बात आप देख सकते हैं, अभी तक अर्जुन भगवान की अनुपस्थिति के कारण काफी पीड़ा का अनुभव कर रहे थे। भगवान के संबंध में वो अनेक अनेक जो उन दोनों के बीच में जो वार्तालाप और आदान प्रदान हुई है, उन सारे चीजों को बारंबार वो स्मरण कर रहे थे। एंड फिर काफी पीड़ा का वो कर रहे थे। एंड वैसा पीड़ा से अर्जुन को उपशमन प्राप्त हुआ या निवृत्ति प्राप्त हुआ जब अर्जुन भगवान की उपस्थिति, उनकी शिक्षाओं के स्मरण के माध्यम से जब प्राप्त करने लगे थे। क्योंकि भगवान के द्वारा दिया वो शिक्षाएं और भगवान, इन दोनों में किसी भी प्रकार के अंतर नहीं है। भगवान और भगवान की शिक्षाएं, इन दोनों में कोई अंतर नहीं है। इसलिए जब हम भगवान के शिक्षाओं का स्मरण करते हैं, इसका मतलब हम भगवान का ही संपर्क में हैं। इसलिए वही अनुभूति हमें जब जो भगवान के संपर्क में होने पे जो होता है, उसी प्रकार की अनुभूति जो है हमें भगवान की शिक्षाओं का स्मरण करने से भी होता है। इसलिए यहाँ पर अर्जुन भगवान के द्वारा दिया हुआ भगवत गीता की शिक्षाओं का स्मरण करके वो जैसे यहाँ पर बताए जा रहे, उनको हरन्ति स्मरतश्चित्तं गो तापो ताप उपशमानि च। हृत्ताप मतलब हृदय की जो ताप है, उससे उनको उपशमन प्राप्त होगा। ये भगवान की शिक्षाओं का स्मरण करने से होता है। एंड इसी प्रकार का बात भागवतम के अंतर्गत भी कहा जाता है। भागवतम की पहला स्कंद पहला अध्याय की दूसरा श्लोक में ये बात कहा जाता है।
वेद्यम वास्तवमत्र वस्तु शिवदम तापत्रय उन्मूलनम। जो भगवान के मतलब ये जो भागवतम की ग्रंथ, जो भगवान की लीलाएं हैं, उन लीलाओं का स्मरण करने से भी व्यक्ति तापत्रय उन्मूलनम, सारा तापत्रयों से, जो 3 प्रकार की जो ताप है, उन तीनों तापों से वो निकल पाता है, निवृत्त हो पाता है। तो इसलिए व्यक्ति को इस प्रकार से भगवान की लीलाओं का या नहीं तो भगवान के द्वारा दिया हुआ शिक्षाओं का स्मरण करनी चाहिए, जिस प्रकार से अर्जुन कर रहे हैं। अर्जुन को अपने विरह की ताप से उनको मुक्ति मिल पा रही है, तो वैसे ही हमें त्रिताप से भी हमें मुक्ति मिल जाएगी अगर व्यक्ति भगवान की शिक्षाओं का स्मरण करे तो। एंड इसलिए हम भगवान की अनुपस्थिति में हम जितना ज्यादा भगवान की शिक्षाओं का और भगवान की लीलाओं को, मतलब भगवत गीता या भागवतम की चर्चा करेंगे, उतने हम 3 तापों से हम मुक्त हो पाएंगे। इसलिए भक्तों को ये प्रतिदिन की कार्य होनी चाहिए। इसलिए कहा जाता है नित्यम भागवत सेवया। हालांकि जब नित्यम भागवत सेवया शब्द की अनुवाद जब प्रभुपाद जी करते हैं, प्रभुपाद जी बात लिखते हैं डेली, डेली लिखते हैं, कॉन्स्टेंटली करनी चाहिए, नित्य प्रतिदिन करनी चाहिए नित्यम भागवत सेवया। ऐसा नहीं कि हम भागवत सप्ताह की तरह 7 दिन सुना फिर उसके बाद साल भर भूल गया, बल्कि जैसा हम इस्कॉन मंदिरों के अंतर्गत जिस प्रकार से श्रील प्रभुपाद जी ने जिस प्रकार की प्रथा का स्थापना किया है प्रतिदिन भगवत गीता और भागवतम की चर्चा करने का, तो ये हमें नित्य प्रतिदिन हमें चर्चा करनी चाहिए। अगर आपको इस प्रकार से मंदिर में आप नहीं रहते हो, तो मंदिर से दूर हो, लेकिन कम से कम हम अपने घरों में भी क्यों ना हो भगवद गीता भागवतम के अध्ययन नित्य प्रतिदिन करनी चाहिए। जैसा प्रभुपाद जी यही होता है, मतलब इस्कॉन मंदिरों में सुबह के समय भगवत गीता का चर्चा होती है, शाम को भागवतम की। तो उस प्रकार की आदत हमें भी अपने अंदर अपने दैनिक जीवन में लानी चाहिए। जैसे कई भक्तों को ये आदत डाले होते श्रील प्रभुपाद जी ने, खास करके पहले समय पर इस्कॉन के भक्तों में ये आदत थी कि प्रतिदिन रात के समय सोते वक्त सभी भक्त मिलकर कृष्णा बुक अध्ययन करके सो जाते। जनरली इस्कॉन के मंदिरों में जो प्रभुपाद जी के समय पर ऐसे ही होता था कि रात को लगभग 8:30-9 बजे के आसपास शयन आरती के उपरांत सभी भक्त लोग इकट्ठा बैठते थे। एंड एक भक्त की सेवा होता था कृष्णा बुक जोर से पढ़ना, फिर बाकी सारे भक्त सुनते हैं। एंड उन्हीं में से एक भक्त की सेवा होता था गरम गरम दूध जो है लाकर ग्लास में डाल के फिर सभी लोगों को देना। तो सभी लोग दूध पीते पीते कृष्णा बुक सुनते थे। तो सुनने के बाद फिर सभी लोग सो जाते थे। तो ये प्रतिदिन होता था। तो आप भी अपने घर को आश्रम बना सकते हो जहाँ पर इस प्रकार के कार्यक्रम आप भी कर सकते हैं। तो वैसा कुछ Prabhupada लिखते हैं, the merciful Lord left behind him the great teachings of the Bhagavad Gita so that one can take the instructions of the Lord even when he is not visible to the material eyesight. भगवान अपने शिक्षाओं को पीछे छोड़कर गए थे ताकि भगवान जब अपने चर्म चक्षुओं को दिखाई नहीं देते हैं, उस समय भक्त भगवान की शिक्षाओं को पढ़ सकते हैं, so that one can take the instructions. नहीं तो फिर भगवान की निर्देशन कहाँ से मिलेगा,
कौन मुझे बताएगा क्या करना है। तो ये सारे बातें जो होता है, तो उसकी समाधान भगवान इसी में देते हैं। प्रभुपाद जी दे रहे हैं कि इसलिए भगवान पहले से ही सारा शिक्षाएं दे कर गए थे कि तुम्हें क्या करना है। अगर भगवान तुम्हारे सामने प्रकट होंगे तो भगवान क्या कहेंगे तुमसे, तो ये सारे बातें पहले हो चुका है, पहले हो चुका है। तो ये अन्य वचनों में कहा जाए, जितने सारे प्रार्थनाएं हम करते हैं, उन सारा प्रार्थनाओं का समाधान के रूप में ऑलरेडी भगवान भगवतीयता के रूप में अपना समाधान दे रखे थे, दे रखे थे। तो इसलिए हम अगर भगवतीयता के अध्ययन ढंग से करें, देन हमारा सारा प्रार्थनाओं का जरूरतों को उत्तर उसी के अंतर्गत मिल जाएगी, उसी में ही मिल जाएगी। कई भक्तों की अनुभव रहा है, कई भक्तों की अनुभव रहा है, जब वो किसी भी समस्या में है, वो भगवान से प्रार्थना करते हैं। भगवान से प्रार्थना करने के बाद जैसा भागवत बोलते हैं, भगवद गीता खोलते हैं, तुरंत ही एक ऐसा पन्ना खुलता है जिस पन्ने में उनको अपनी जो करंट प्रॉब्लम की सॉल्यूशन उस पन्ने में प्रभुपाद जी के वचनों से हो, भगवान के द्वारा कही गई श्लोकों से हो, उनको समाधान हो जाता है। ऐसे कई भक्तों का अनुभव रहा है, एक मैजिक की तरह होता है। खोलते ही उनको वही पन्ना खुलता है, वही श्लोका खुलता है जो श्लोका उनको उस समय पढ़नी चाहिए। तो ये सारा भगवान की रेसिप्रोकेशन है, रेसिप्रोकेशन। इसलिए हमारा सारा प्रार्थना का उत्तर ऑलरेडी भगवान भगवद्गीता के अंतर्गत दे रखे हैं। तो हमें केवल इसकी अध्ययन करनी चाहिए, पढ़नी चाहिए, देन हमें सारे उत्तर मिल जाएंगे सारा प्रश्नों का। इसलिए भगवद गीता जैसा ग्रंथों को वांगमय अवतार कहा जाता है। भगवान की वांगमय अवतार, साउंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ द लॉर्ड, साउंड रिप्रेजेंटेशन, वांगमय अवतार। वही प्रभुपाद लिखते हैं, sound representation of the Lord is also an incarnation. There is no difference between sound representation of the Lord himself. भगवान और भगवान के जो शब्द, जिसे शब्द ब्रह्म भी कहा जाता है, जैसे ब्रह्म है तो उसको शब्द ब्रह्म भी कहा जाता है। इन वचनों को एक तो वांग्मय अवतार भी कहा जाता है, शब्द ब्रह्म भी कहा जाता है, जो कि भगवान से बिल्कुल अभिन्न है। इसलिए प्रभुपाद कहते हैं, जिस प्रकार के लाभ अर्जुन को प्राप्त हुआ है भगवान की निजी संगति प्राप्त करके, वही लाभ आज का दिन हमें भी प्राप्त होगा भगवद गीता के अंतर्गत बताई गई शिक्षाओं का संग करके। हमें भी उतने ही लाभ मिल जाएगी जितना लाभ अर्जुन को प्राप्त हुआ है। जितना लाभ अर्जुन को प्राप्त हुआ उतने ही लाभ हमें भी मिल जाएगी। जैसे अद्भुत मौका है। इसमें तात्पर्य में प्रभुपाद जी फिर और आगे बढ़कर 5 तत्वों के विषय में, जो भगवद गीता का मैं बताई 5 जो विषय वस्तु है, उन सारे विषयों के बारे में प्रभुपाद जी चर्चा करते हैं। ठीक है। सूत उवाच एवं चिन्तयतो जिष्णो कृष्णपादासरोरुहम् सौहार्देनातिगाधेन शान्ताशीद्विमलामतिः। हरे कृष्णा। श्री सुत गोस्वामी ने कहा, इस प्रकार श्री भगवान के उपदेश जो अत्यधिक घनिष्ठ मित्रता में प्रदान किए गए थे, उसके विषय में सोचने में तथा उनके चरण कमलों का चिंतन करने में तल्लीन अर्जुन का मन शांत और समस्त भौतिक कल्मश से रहित हो गया। तो इस प्रकार से भगवान के द्वारा दी गई शिक्षाओं का स्मरण करके और भगवान के चरण कमलों का चिंतन करके
शांताशित विमलामति ही। देन फिर अर्जुन के मन शांत हो पाया, उस स्थिति में ना शांत हो पाया। एक दो चीजें करने पे, भगवान की शिक्षाओं का स्मरण, भगवान की चरण कमलों का चिंतन। एंड इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, सौहार्देन, अति गाढ़ेन। मतलब कितना डिस्क्राइब कर रहे हैं, अति गाढ़ेन, अत्यंत गाढ़ स्नेह है अर्जुन और कृष्ण की। इस स्नेह के स्मरण करते हुए और सौहार्देन, सौहार्द मतलब जैसे भगवान गीता में कहते हैं ना, सुहृदम सर्वभूतानां, में अर्जुन का ही सौहार्द नहीं है भगवान, बल्कि हम सभी का ही सौहार्द है भगवान, हम सभी का ही सुहृद है। जैसा भगवान कहे सुहृदम सर्वभूतानां, मैं सारा जीवों का ही सुहृद हूँ, केवल ना कि केवल अर्जुन का। तो इस प्रकार से भगवान जैसा मित्र हम सभी लोगों को ही है। और इसमें एक प्रवचन के अंतर्गत श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं, सुहृद कौन होता है, मित्र कौन होता है, बंधु कौन होता है, इसमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है। इसमें कहते हैं कि मित्र मतलब वो व्यक्ति है जो कि एक ऑफिशियल फ्रेंड है, जैसा ऑफिशियली ये फ्रेंड है, मेरे फ्रेंड है, तो इस प्रकार से उन्हें मित्र कहा जाता है। और दूसरा जो बंधु, बंधु मतलब वो व्यक्ति है जो कि जो रिलेशन की वजह से, एक बंधन की वजह से हमारा एक मतलब एक संबंध बना हुआ है। अगर वो रिलेशन रूपी वो बंधन नहीं हो तो देन वो हमसे कोई मतलब ही नहीं रखता है, हमसे कोई मतलब नहीं रखेगा। तो ये तो केवल ये बंधु है। एंड थर्डली, जो सुहृद मतलब इज रियल फ्रेंड है, असलियत में फ्रेंड है, जो कि जो असलियत में फ्रेंड का मतलब ये है, प्रभुपाद कहते हैं कि वन हु इज ऑलवेज कंसर्न्ड अबाउट द वेल बीइंग एंड द हैप्पीनेस ऑफ आवर्स। हमारा आनंद और हमारा भलाई के विषय में ही नित्य प्रति समय जो चिंता करता है, वो सौहृद है। उस प्रकार के सौहृद बहुत बहुत विरला ही कोई होता है। जैसे कहते हैं ना, फ्रेंड इन नीड इज ए फ्रेंड इन डीड। तो उस प्रकार की असली मित्र है, असली फ्रेंड है जो भगवान स्वयं है, भगवान स्वयं है। इसलिए वैसा भगवान जो कि असली मित्र है, उनके विषय में यहाँ पर कहा जा रहा है। एंड वैसा मतलब सचमुच में ऐसा इस प्रकार के मित्र हर किसी का जीवन में होना बहुत ही दुर्लभ है, बहुत विरला ही कोई होता है। इसलिए जैसे भगवान के रूप में ही एक सुंदर मित्र हमें प्राप्त हो सकता है, तो इससे और कौन सी बड़ी बात है। तो इसलिए वैसा भगवान को हमें स्वागत करनी चाहिए अपने जीवन में, जो कि हमारा असली मित्र के रूप में जो कार्य करते हैं। इसलिए भगवान का वचनों को अगर कोई श्रद्धा के साथ नहीं समझ कर भी उसकी पालन करेगा, तब भी उनको काफी फायदा होगा। नहीं समझ पा रहे बट फिर भी उनको विश्वास है कि भगवान मेरे असली मित्र है, तो वो मेरे नुकसान कभी नहीं सोचेंगे। इसलिए वो जो भी कहेंगे मेरा भलाई के लिए कहेंगे। इसलिए मैं उसे समझ पाऊं या नहीं भी समझ पाऊं, फिर भी मुझे उनकी बातों का मुझे पालन करनी चाहिए। इस प्रकार की श्रद्धा है। उस श्रद्धा के साथ अगर व्यक्ति उन बातों को अपने जीवन में अभ्यास करता है, then निश्चित रूप से वो भाग्यवान है। उस प्रकार की श्रद्धा के साथ हम स्वीकार करनी, बिकॉज भगवान असलियत में सुकृत है। है ना।
जब हम भगवान को अपना सुहृद के रूप में जब पहचानने लगेंगे, देन भगवान की बातों को स्वीकार करना बहुत आसान हो जाता है। भगवान की बातों को स्वीकार करना बहुत आसान हो जाता है, बिकॉज हम भगवान को अपना सुहृद, अपना मित्र मान रहे हैं। क्योंकि जैसा आप भगवान को अपना सुहृद मानने लगेंगे, एक ट्रस्ट बन जाता है, एक विश्वास ऑटोमेटिकली हो जाता है। जहां पर विश्वास जुड़ा हुआ है, उनकी बातों को मानने में कोई दिक्कत नहीं होगा हमें। जहां पर विश्वास जुड़ा हुआ है, उनकी बातों को मानने की कोई जरूरत नहीं पड़ता, है ना। तो इसलिए यहाँ पर भगवान को अपने सुकृत के रूप में स्वीकार करना या समझना, मानना बहुत महत्वपूर्ण है। इससे हम आज्ञाकारी बन पाना बहुत आसान होगा, बहुत आसान होगा। इसलिए भगवान को हम अपना सुहृद के रूप में हमें स्वीकार करनी चाहिए। असलियत में वही सुहृद है। बाकी लोग तो अगर चाहते हुए भी सुहृद बन नहीं सकते हैं, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं कि हमारे लिए क्या भलाई है ना। किसी कोई और हमारी भलाई करना भी चाहता है, फिर भी दौर्भाग्यवश वो समझते ही नहीं कि हमारे लिए क्या बेहतर है। वो हमेशा हमारे लिए, बाकी सभी लोग तो अपना परिवार वाले भी क्यों ना हो, वो हमें इकोनॉमिकल डेवलपमेंट की ओर ही ले जाएंगे। नहीं, तुम इस बिजनेस में इन्वेस्ट करो, तुम्हें अच्छा फायदा होगी, तुम इस डायरेक्शन में जाओ, तुम्हारे करियर बन जाएगी। नहीं तो पहले उसी प्रकार से शारीरिक सुख के संबंध की बातें करते हैं, जो कि असलियत में हमें आनंद और संतुष्टि नहीं दे सकेगी। इसलिए वो लोग, उनके इंटेंशन तो अच्छा है, बट उन्हें मार्ग पता नहीं है, मार्ग पता नहीं है। इसलिए फिर वैसा लोगों की बात हम सुनकर गड्ढे में ही गिरेंगे, गड्ढे में गिरेंगे। इसलिए एक बार नारद मुनि व्यासदेव से कहते हैं, देखो परिवार के संबंधित लोग तो हमेशा यही बात करेंगे, तुम अमेरिका का देखिए, हमारा आस पड़ोस वाले तो अमेरिका चले, कोई ऑस्ट्रेलिया चले गए, तुम कम से कम पाकिस्तान तो चले जाओ, कहीं ना कहीं तो जाओ फॉरेन, फिर कम से कम हम बोल तो सकेंगे वो हमारा बेटा भी फॉरेन चले गया करके। तो इस प्रकार से उनको आप उसी प्रकार की बातें करेंगे, हमारे करियर सेटल करने के संदर्भ में हो, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के संदर्भ में हो, हमारा अहंकार को बढ़ाने के संबंध में हो। बट इस प्रकार की बातें जब कहा जाता है, उन बातों को हमें सुन लेनी चाहिए और सिर भी हिला देनी चाहिए। बट करना क्या है, करना वो कार्य करनी चाहिए जो हमारा भक्ति के लिए अनुकूल है, ये शास्त्र प्रमाणित है। ये कपटता नहीं है, प्रभु जी ये तो कपट हुआ ना, उनके सामने तो मैं सिर हिला रहा हूँ और बाद में माला कर रहा हूँ, तो ये कपट नहीं हुआ, क्योंकि शास्त्रों के वचनों के तो पालन कर रहे हैं। उनके सामने सिर हिलाएंगे, क्योंकि नहीं तो लंबा चौड़ा क्लास ले लेंगे। फिर अगर उस समय सिर नहीं हिलाएंगे ना, देन फिर लंबा चौड़ा क्लास ले लेंगे, एक एक घंटा बिठा देंगे, तुम लोग समझते नहीं हो, वैसा हो करके फिर पूरा क्लास निकाल ले लेंगे। देन फिर हमें समय बचाने के लिए फिर सिर हिला देनी चाहिए, हाँ समझ गया, बस बस हम जा ही रहे हैं, बस वीसा इंटरव्यू है अभी भाई, बट कभी नहीं होता है। इसका मतलब ये नहीं कि इकोनॉमिकल डेवलपमेंट नहीं नहीं करनी चाहिए। इकोनॉमिकल डेवलपमेंट की ओर भी जा सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। ये तब तक आप कर सकते हो जब तक आपकी भक्तिमय जीवन में कोई बाधा नहीं है। भक्तिमय जीवन में वो बाधा नहीं बन रही है, वहां तक आप इकोनॉमिकल डेवलपमेंट करिए, कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि पैसा कोई गलत बात तो नहीं है, पैसा कमाना कोई गलत बात तो नहीं है, कमाया जा सकता है। बट उतना भी आप समय लगाकर कमाने में मत लग जाओ जिससे आपकी भक्ति ही
खराब हो जा रहे हैं। अब माला करने के समय नहीं मिल पा रहे हैं, दिन रात आपको मेहनत भी करना पड़ रहे हैं, पढ़ाई करने के लिए नहीं हो पा रहे हैं, भक्त सेवा करने के लिए नहीं हो पा रहे, देन फिर वैसा कमाई करके क्या करेंगे? केवल हमारे दहन संस्कार में काम आएगी वो सारा पैसा। हम्म, और कोई काम का नहीं है। तो इसलिए हम अपना समय बर्बाद करके उन सारी चीजों में तो नहीं लगा देनी चाहिए। ठीक है, आप मेहनत कार्य करो, केवल उस हद तक। तो इस प्रकार से सौहार्द है ना, बहुत सुंदर शब्द अति गाढ़े ना, एंड उसके अंदर वो सौहार्द के अंतर्गत भी अर्जुन के साथ तो भगवान के संबंध अति गाढ़ है ना, अत्यंत घनिष्ठ है। अर्जुन और कृष्ण के बीच के संबंध है, वो सुध गोस्वामी खुद सर्वे कर रहे हैं। इसलिए जब आप जैसे यहाँ पर बताई भी जा रहे, जब हम बहुत दुखी है और बहुत विचलित है, बहुत डिस्टर्ब है, कई ऐसा परिस्थिति आता है जीवन में, अ, तो वैसा परिस्थिति में क्या करनी चाहिए? यहाँ पर वही बात कहा जा रहा है। वैसा परिस्थितियों में हमें गीता भागवत पढ़नी चाहिए। इधर पढ़ो, या आप आपकी पठन अ, इतना सही से नहीं होता है, देन श्रवण करो। ये दोनों बहुत अच्छा काम आता है, पढ़ना और श्रवण करना। जब आप बहुत डिस्टर्ब, आप कभी ट्राई करके देखना, देन आपको एक विशेष शक्ति प्राप्त होता है उस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए, अपने आप को मेंटेन करने के लिए, सस्टेन करने के लिए एक विशेष शक्ति प्राप्त होता है। बट समस्या है कि जब ऐसा व्यक्ति डिस्टर्ब होता है, तब व्यक्ति यही छोड़ देते हैं, श्रवण करना, पढ़ना, माला करना छोड़ देता है। यही सबसे बड़ा दौर्भाग्य है। देन आप सोचिए, बीमारी के लिए दवाई है। जब बीमारी बढ़ता है, दवाई ज्यादा लेना होता है। जैसा जब हम डिस्टर्ब्ड है, इसका मतलब हमारी बीमारी बढ़ गया। जब बढ़ गया, तब दवाई बढ़ा देनी चाहिए ना, श्रवण कीर्तन बढ़ाना चाहिए। तो बढ़ाने की वजह आपने क्या किया? छोड़ दिया। अगर बीमारी बढ़ने पे मैं अपना दवाई छोड़ दूं तो फिर क्या होगा? बीमारी और बढ़ जाएगी, कंट्रोल के बाहर हो जाएगी। तो इसलिए जब हम डिस्टर्ब्ड है, मेंटली बहुत ही विचलित है, दुखी है किसी बात को लेकर, हमें उस समय दवाई ज्यादा लेनी चाहिए, जब ज्यादा करनी चाहिए, बाकी काम वाम कम करके जब ज्यादा करनी चाहिए, श्रवण ज्यादा करनी चाहिए, पठन ज्यादा करनी चाहिए, सेवा ज्यादा करनी चाहिए, क्योंकि ये दवाई बढ़ाएंगे ना, देन फिर आपकी बीमारी ठीक होगी। बट बहुत ज्यादा बार यही देखा जाता है, ज्यादा लोगों के साथ लोग यही करते हैं कि जब कोई डिस्टरबेंस आता है, तुरंत मतलब श्रवण पठन छोड़ देते हैं। ये तो बहुत बड़ा मूर्खता हुआ ना, कि बीमारी बढ़ने पे व्यक्ति दवाई छोड़ दिया, बीमारी बढ़ने पे दवाई छोड़ दिया। फिर डॉक्टर पूछेगा, डॉक्टर से कहेगा, प्रो जी लूज मोशन ठीक ही नहीं हो रहे, बढ़ जा रहे हैं। फिर पूछेंगे दवाई लिया? नहीं प्रो जी, जैसा लूज मोशन शुरू हुआ वैसे ही हम दवाई लेना बंद कर दिया। फिर क्या होगा? फिर जाओ बाथरूम में जाकर बैठ जाओ, फिर वही होगी। इसलिए प्रोपाज लिखते हैं
Lord Chaitanya has therefore recommended constant chanting of the name of the Lord for protection from all contamination of the material world. भौतिक दुनिया की सारा कल्मशों से अपने आप को बचाने के लिए मार्ग है नित्य भगवान के नाम निरंतर लेना। वासुदेवांग्र्यनुध्यान परिभ्रमित ब्रह्मसा भक्त्या निर्मतिता शेष कषायाधीशनोऽर्जुनः। अर्जुन द्वारा भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों का निरंतर स्मरण किए जाने से उसकी भक्ति तेजी से बढ़ गई, जिसके फलस्वरूप उसके विचारों का समस्त मैल दूर हो गया। तो इस प्रकार से अर्जुन श्री कृष्ण की चरण कमलों का निरंतर स्मरण करने के कारण उनकी भक्ति तीव्र गति से बढ़ गई। उसके फलस्वरूप क्या हुआ, उनकी विचारों में जो भी गंदगी था वो सारा कुछ खत्म हो गया। जो भी गंदगी था वो सारा कुछ खत्म हो गया। तो ये एक एडवांटेज है जब, जैसे मैंने लास्ट टाइम भी बताया था कि जब अनुपस्थिति में जो व्यक्ति का स्मरण बहुत तीव्र हो जाता है, इसका उदाहरण हमने दिया, जब किसी परिवार से एक बच्चा जो है हॉस्टल चले जाता है, उनकी माँ उस बच्चे के विषय में जो स्मरण करती है वो स्मरण बहुत तीव्र हो जाता है। पहले तो जब आंखों के सामने था बेटा तब उतना स्मरण नहीं करती थी जितना कि वो नहीं होने पे करती थी, करने लगी, है ना। तो इस प्रकार से तीव्र हो जाता है स्मरण। एंड वैसा जो तीव्र स्मरण के कारण अर्जुन के विचारों में जो भी थोड़ा बहुत कल्मश जो बचा हुआ था वो सारा कल्मश खत्म हो गया। एंड ये कल्मश क्या होता है, प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, material desires in the mind are the trash of material contamination। जो अपने मन के अंदर जो भौतिक इच्छाएं हैं वो इच्छाएं ही कल्मश है। By such contamination, the living being is faced with so many compatible and incompatible things that discourage the very existence of spiritual identity। उस प्रकार की कल्मश की वजह से एक व्यक्ति को अनेक अनेक प्रकार की अनुकूल और प्रतिकूल चीजों को सामना करना पड़ सकता है, जो कि उनको अपने आध्यात्मिक जीवन के लिए बहुत निरुत्साह करने वाली है। तो इसलिए जब हम इस प्रकार से भगवान की जब शिक्षाओं का स्मरण करेंगे, भगवान शरण कमलों का स्मरण करेंगे, देन हमारा हृदय में जो भी भौतिक इच्छाओं के रूप में जो भी कल्मश है तो वो सारा कल्मश खत्म हो जाएंगे। इसलिए कहते भागवतम में अनर्थ उपशमम साक्षात भक्ति योगमदोक्षजे। अनर्थ उपशमम, सारा अनर्थ उपशमन हो जाएगी जब व्यक्ति भक्ति योग में लगता है या भगवान के विषय में सुनने लगता है। गीतम भगवता ज्ञानम यत्तत् संग्राम मूर्धनि काल कर्म तमोरुद्धम पुनर्
अध्यगमत प्रभुः। कि भगवान की लीलाओं तथा कार्यकलापों के कारण तथा उनकी अनुपस्थिति से ऐसा लगा कि अर्जुन श्री भगवान द्वारा दिए गए उपदेशों को भूल गया हो, लेकिन वास्तव में बात ऐसी न थी। वह पुनः अपनी इंद्रियों का स्वामी बन गया। जब अर्जुन इस प्रकार से रोने लगे, देन फिर कोई भी सोचता है कि अच्छा, अर्जुन शायद भूल गए हो, भगवान की सारे शिक्षाओं को भूल गए हो, इसलिए फिर रो रहे, दुखी हो रहे, शोक में पड़ गए करके। क्योंकि जो व्यक्ति बट इस प्रकार से भगवान के लिए शोक करना और बाकी अन्यों के लिए शोक करने में तो बहुत बहुत अंतर है, मतलब कोई तुलना ही नहीं है। क्योंकि भगवान के विषय में शोक करना या भगवान की विरह की वजह से दुखी होना, ये भी एक प्रकार के आनंद है, ये भी दिव्य आनंद है। दिव्य आनंद है, ये भी एक प्रकार के आनंद ही है। बट फिर भी एक शिक्षा के तौर पर यहाँ पर कहा जा रहा है कि अर्जुन इस प्रकार से दुखी हो रहे, इसका मतलब फिर अर्जुन शायद भूल गया होंगे भगवान ने गीता के अंदर क्या क्या शिक्षाएं दी है। बट यहाँ पर पुनः अर्जुन जैसा भगवान की गीता के अंतर्गत बताई गई शिक्षाओं का स्मरण किए हैं, तो वहां से पता चलता है कि अर्जुन भूले नहीं, बल्कि उसे पुनः उसे स्मरण करके अपने दुख से बाहर निकल पाए। प्रभुपाद जी लिखते हैं, one should think of the Lord always. The mind should not forget him. One should become a devotee of the Lord and offer obeisance unto him. And one who lives in that passion becomes undoubtedly endowed with the blessings of the Lord by achieving the shelter of his lotus feet. एक व्यक्ति को, एक भक्त को हमेशा भगवान की स्मरण करनी चाहिए, कभी भी भगवान को नहीं भूलना चाहिए। एंड निरंतर भगवान की भक्ति में लगकर भगवान को अपने प्रणाम अर्पण करनी चाहिए। इस रीति में व्यक्ति अपना जीवन जीता है, निश्चित रूप से भगवान की कृपा का पात्र बन सकेगा। प्रभुपाद जी लिखते हैं, अर्जुन के अंदर किसी भी प्रकार की इच्छा नहीं है अपने बंदों के साथ लड़ने का, बट केवल भगवान की जो मिशन है उसके लिए ही अर्जुन लड़े थे। अर्जुन वैसा तो हमेशा ही भगवान का मिशन में ही वो कार्य किया करते थे। इसलिए भगवान चले जाने के बाद भी अर्जुन उसी दिव्य स्थिति में ही रह पाए, क्योंकि जब भगवान थे तब भी अर्जुन उस स्थिति में थे। इसलिए भगवान जाने के बाद भी अर्जुन अपना स्थिति को बनाकर रख पाए। तो इस प्रकार से इसलिए जो व्यक्ति असलियत में जीवन मुक्त है, वही आगे जाकर मुक्त होंगे, मतलब जीवित अवस्था में भी वो व्यक्ति मुक्त है। इसलिए उनके कार्य, सारे के सारे कार्य वो भी मुक्त ही है। इसलिए वैसा लोगों की जो कार्य है उन्हें बंधन में नहीं डालती है। क्यों? तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संग समाचरः। क्योंकि वो तदर्थम भगवान के लिए वो कार्य कर रहे हैं, इसलिए उन वैसा जीवन मुक्त के लिए ये इस प्रकार की जो कार्य है वो कभी भी बंधन में नहीं डालेगी। हम जैसा लोग जो बद्ध अवस्था में कार्य करते हैं वो कार्य हमें बंधन में डालेगी, बट भगवान जैसे इस प्रकार के जो जीवन मुक्त जब कार्य करने लगते हैं तो वो कार्य उन्हें बंधन में नहीं डालती है। तो ये अंतर है। एंड फिर जो व्यक्ति जीवन मुक्ति की स्थिति पर पहुंच चुका है
तो वो व्यक्ति मरने के बाद फिर वो व्यक्ति मुक्त हो सकेगा। इसलिए अभी से पता चल जाएगी कौन मुक्त होने वाला है, कौन नहीं। इसलिए हम अभी जीवित अवस्था में ही उस स्थिति में पहुंच जाना चाहिए जिस स्थिति में हम हमेशा मुक्त कार्य हम कर सके। मुक्त कार्य मतलब तदर्थम, भगवान के लिए यज्ञार्थात, भगवान की प्रसन्नता के लिए जो कार्य करेगा, तो उस प्रकार के कार्य हम अभी से ही अभ्यास कर लेने चाहिए। अभी से अभ्यास करेंगे तो धीमे धीमे वही हमारा पोजीशन हो जाएगी, परमानेंट पोजीशन हो जाएगी। ठीक है, आज के लास्ट श्लोक का है, विशोको ब्रह्म संपत्त्या संचिन्न द्वैत संशयः लीन प्रकृति नैर्गुण्यात् आलिंगत्वाद संभवतः। आध्यात्मिक संपत्ति से युक्त होने के कारण उसके द्वैत के संशय पूर्ण रूप से छिन्न हो गए। इस प्रकार वह भौतिक प्रकृति के तीनों गुणों से मुक्त होकर अध्यात्म में स्थित हो गया। अब जन्म तथा मृत्यु के पाश में उसके फंसने की कोई आशंका न थी, क्योंकि वह भौतिक रूप से मुक्त हो चुका था। जब व्यक्ति इस प्रकार से आध्यात्मिक पद पर आगे बढ़ता है, देन फिर सारे द्वंद्वों से निर्द्वंद्व नित्य सत्वस्थः, तो उस प्रकार से सारा द्वंद्वों से मुक्त हो जाता है। देन फिर नई त्रयी गुण्य, सारा तीन गुणों के परे भी चले जाता है। एंड देन फिर उन्हें जन्म मृत्यु की बंधन से भी वो मुक्त हो जाएगा। अगर हम द्वंद्वों से मुक्त हो गया, तीन गुणों के परे चले गया, देन फिर हम निश्चित रूप से जन्म मृत्यु से भी हम निकल सकेंगे। उस चक्कर में हमें पढ़ने का पुनः जरूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए द्वंद्वों से और तीन गुणों से मुक्त होने की ओर हमें आगे बढ़ना होगा। मुक्त होने की ओर हमें आगे बढ़ना होगा। एंड फिर द्वंद्वों से और तीन गुणों के परे कैसे जाएं? इसका यही उपाय है, माम च यो व्यभिचारेण भक्ति योगेन। जब व्यक्ति अव्यभिचारिणी भक्ति जब करता है, देन फिर व्यक्ति उस भक्ति की बल पे देन फिर तीन गुणों के और द्वंद्वों के परे चले जाता है। देन फिर निर्द्वंद्व नित्य सत्वस्थो निर्योग क्षेम आत्मवान, उस स्थिति में पहुंच जाएगा। देन अव्यभिचारिणी भक्ति जब करेगा, अव्यभिचारिणी भक्ति मतलब अनन्य भक्ति है। भगवान के सिवा और किसी की आश्रय में नहीं जाना, या भगवान को प्रसन्न करने की सिवा और कोई इच्छा नहीं रखना। तो इस प्रकार से जिन्होंने अपना जीवन का एकमात्र उद्देश्य, लक्ष्य और हर कार्य की उद्देश्य के रूप में भगवान की प्रसन्नता को रखा है, तो वो व्यक्ति अव्यभिचारिणी भक्ति कर रहा है। अगर हमारा भक्तिमय जीवन के अंतर्गत फिर भगवान को प्रसन्न करने के सिवा और कोई इच्छाएं है, इसका मतलब फिर वो अव्यभिचारिणी भक्ति नहीं है, अभी भी हम द्वंद्वों में फंसे हुए हैं। द्वंद्वों में फंसे हुए हैं। जैसे उदाहरण के लिए मानो कोई अच्छा भक्ति कर रहे हैं, उन्हें देखकर हमें ईर्ष्या हो रहा है, फिर कहें प्रभु जी ये तो ज्यादा माला कर रहे हैं प्रभु, हम तो वही अभी भी वही 16 में ही है, तो 50-60 तक पहुंच गए। और मतलब डेफिनेटली प्रेरणा तो लिया जा सकता है, प्रेरणा तो लेनी भी चाहिए। प्रेरणा मतलब उन्हें देखकर आप भी अपना बनाना चाहते हो, एंड साथ ही साथ आप चाहते हो वो और आगे बढ़े, साथ ही साथ चाहते हो वो और आगे बढ़े,
एंड आपको और प्रेरणा दे जिससे आप भी आगे बढ़ सके। तो ये प्रेरणा होता है। बट दूसरी ओर अगर व्यक्ति इस प्रकार सोचे कि वो यहाँ तक पहुंच गए, मैं कैसे 50 पे 51 में कैसे करूं? तो 50 किया तो हमारा 51 होनी है। देन मतलब हम केवल अपने आप को उनसे बेहतर वक्त के रूप में दिखाना चाहते हैं। देन फिर ये प्रेरणा नहीं हुआ, देन ये केवल कंपटीशन हो गया। एंड उससे भी घटिया ये है कि उनकी माला को कैसे भी रोकना और हम अपना बढ़ाना, तो ये तो और घटिया है। तो उनको ऐसे ऐसे कामों में, सेवाओं में, कार्यों में लगा देना कि उनकी माला ही न हो पाए, तो ये तो और घटिया है। तो उस प्रकार की स्थिति में मतलब इसका मतलब व्यक्ति फंसा हुआ है द्वंद्वों में। बल्कि निश्चित हमें प्रेरणा लेनी चाहिए, तभी तो संगति का फायदा है। प्रेरणा लेनी चाहिए और साथ ही साथ सोचना भी चाहिए, वो भी आगे बढ़े और हम भी बढ़े। है ना? बल्कि वैष्णव सदाचार के अंतर्गत बताया जाता है, जब भी हम अपने से वरिष्ठ या अ, भक्ति में अग्रसर भक्तों से जब हम मिलते हैं, हमें उनसे मिलने पे हमें प्रसन्न होनी चाहिए। वी शुड बी प्लीज्ड, हैप्पी, प्रसन्न होनी चाहिए। तो ये जनरल एटीट्यूड होनी चाहिए वैसे वरिष्ठों के प्रति या अग्रसर भक्तों के प्रति। ईर्ष्या नहीं करनी है। वैसा कोई भी पद पे, चाहे चाहे इकोनॉमिकल डेवलपमेंट के संदर्भ में, हम भक्ति के विषय में बताए, उसी प्रकार से इकोनॉमिकल डेवलपमेंट के संदर्भ में हो, कोई और किसी और के संदर्भ में हो, हमें ईर्ष्या करने का कोई मतलब नहीं है। खास करके आध्यात्मिक पद पर ईर्ष्या करने का कोई मतलब ही नहीं होता। क्योंकि बाकी जगह तो रिलेटिव वर्ल्ड है सब कुछ। नंबर 1 तो एक ही बन सकता है, 2 लोग तो नहीं बन सकेंगे। 2 लोग नंबर 1 नहीं बन पाएंगे ना, नंबर 1 तो एक ही बनेंगे। तो इसलिए फिर नंबर 1 पद के लिए फिर 10 लोग कम्पीट करेंगे। एक व्यक्ति जीत रहे तो इसका मतलब 9 लोग हार रहे हैं। इसका मतलब 9 लोग हार रहे हैं, एक व्यक्ति जीत रहे हैं। तो इसलिए हम जीते करके फिर लोग आपस में लड़ते हैं बाहर की दुनिया में। बट भक्ति में इस प्रकार से लड़ाई करने की कोई जरूरत ही नहीं है। क्योंकि भक्ति में एडवांटेज ये है कि हम सभी नंबर 1 बन सकते हैं। ऐसा नहीं कि मैं बनूंगा तो तुम नहीं बन सकेंगे। मेरी बनने से तुम हारेंगे नहीं। मेरा जीत तुम्हारा हार नहीं है। बिकॉज यहाँ पर तो एब्सोल्यूट लेवल पर चीजें देखा जाता है। एब्सोल्यूट लेवल पर चीजें देखा जाता है, इसलिए हम सभी भी नंबर 1 बन सकते हैं। नंबर 1 एक नहीं है, कितना भी भगवान कितना भी सीट्स दे सकते हैं नंबर 1 की, इसलिए सभी लोग बन सकते हैं। इसलिए यहाँ पर ईर्ष्या करने की तो कोई जरूरत नहीं, क्योंकि दूसरा व्यक्ति पे हमारा प्रगति या हार या जीत निर्भर नहीं है। दूसरे व्यक्ति पे हमारा हार जीत निर्भर नहीं है। इसलिए वो इसलिए फिर इस प्रकार की ईर्ष्या का कोई चांस ही नहीं है। अगर 10 लोग योग्य है भगवत धाम जाने का, भगवान 10 लोगों को ले जाएंगे। अगर 100 लोग योग्य है, 100 लोगों को ले जाएंगे। अगर सारा का सारा करोड़ों लोग योग्य है, करोड़ों लोगों को ले जाएंगे। सारा जीव योग्य हो गए तो फिर सभी ही लोगों को भगवान ले जाना चाहेंगे। इसलिए वो लिमिटेड कैपेसिटी नहीं वहां पर, इसलिए फिर कोई ईर्ष्या का कोई चांस ही नहीं वहां। इसलिए भक्ति में आकर फिर किसी से ईर्ष्या करना इत्यादि कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि हम भक्ति में आगे नहीं बढ़ रहे तो उसका कारण हम ही है। हम सही से भक्ति नहीं कर रहे थे, इसलिए नहीं वो आगे बढ़ रहे।
इसलिए किसी से ईर्ष्या करने का कोई मतलब नहीं है। इसलिए एनवी फ्री वर्ल्ड मतलब डिवोशनल वर्ल्ड है। ईर्ष्या रहित दुनिया मतलब भक्तों का समाज है। आइडियली आइडियली यही होनी चाहिए। ठीक है, फिर यहाँ पर समाप्त करते हैं। किसी कोई प्रश्न है पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। यस, सुशील प्रभु। प्रभु जी चरण स्पर्श। हरे कृष्ण। प्रभु जी ये कह रहे थे कि जैसे कि दैनिक जीवन में हम देखते हैं ना कि मतलब हम शांत रहना चाहते हैं, ठीक है, लेकिन सामने वाले के अंदर उस तरह का भाव नहीं रहता है। मतलब आप नॉर्मल तरीके से बात करना चाहते हैं, शांति से बात करना चाहते हैं, सामने वाला भी उग्र हो जाए, और सबसे ज्यादा सामने वाले के अंदर ये रहता है कि मैं ही हूँ, मेरे से बड़ा कोई नहीं है। और इस तरह के भाव अगर किसी सामने वाले के मन में हो तो उसके साथ क्या किया जाए? मतलब आप शांत रहना चाहते हैं, आप कुछ गलत बर्ताव करना नहीं चाहते हैं, और सामने वाला समझे ना उस चीज को कभी भी उस लेवल पे आके। वैसा लोगों के साथ अगर मान लीजिए वैसा लोगों की एक बुरा प्रभाव हमारे ऊपर पड़ रहा है, बारंबार हमें डिस्टर्ब कर रहे हैं, हम बहुत विचलित हो रहे हैं उस व्यक्ति की संगति में जाकर, फिर बेस्ट यही तरीका है, पे रिस्पेक्ट बट कीप डिस्टेंस। उनको सम्मान दीजिए, प्रणाम करिए, पर दूर रहो। लेकिन नजदीक जाएंगे तो गर्म हो जाएंगे, हमें भी डिस्टर्ब करेंगे। इसलिए फिर वैसे लोगों को हमें सम्मान देनी चाहिए, सम्मान देकर दूर दूर बनाए रखना चाहिए, नहीं तो फिर हम डिस्टर्ब होंगे। क्योंकि हम भी वैसा परमहंस की स्थिति में तो है नहीं कि वो चाहे जैसे भी करे तो हम झेलते बिल्कुल रहे बिल्कुल। और हम बिल्कुल निश्चिंत रह सके। तो इसलिए बेहतर है कि वैसा परिस्थिति में जाने से अपने आप को बचाना बेहतर है, वैसे लोगों से दूर रहना बेहतर है। एंड जितना कम हो सके उतना कम डीलिंग्स रखे, जहाँ काम की मतलब जैसा कहते हैं ना वर्किंग रिलेशन, काम की बात करके फिर खत्म कर दे। बिल्कुल। थैंक यू। यस, शालू शर्मा। शालू शर्मा बोलिए, आ रही आवाज हमारी या बाय मिस्टेक रेस किया हुआ? माता जी अनम्यूट करिए अपने आप को। शायद नहीं है, बाय मिस्टेक रेस किया होंगे। और किसी का कोई प्रश्न है? ओके, ठीक है, और किसी कोई प्रश्न है तो फिर यहाँ पर हम समाप्त करते हैं। कल का दिन एकादशी है। सभी लोग, कार्तिक की लास्ट एकादशी है, 8 तारीख को कार्तिक खत्म हो जाएगी। केवल कल से भीष्म पंचक शुरू होगा। मतलब 5 दिन जो भीष्म देव ने व्रत रखा है, ये 5 दिन अगर किसी ने पूरा कार्तिक भर इतना ढंग से सारा व्रत का पालन नहीं कर पाया, कम से कम ये 5 दिन हमें ढंग से पालन करने का मौका है। क्योंकि भीष्म देव ने विशेष व्रत रखा है इस 500 दिन, इसलिए भीष्म पंचक कहा जाता है। तो 5 दिन आप लोग विशेष व्रत पालन कर सकते। व्रत मतलब हमारे लिए तो क्या व्रत है, माला का संख्या बढ़ाइए। अगर
500 दिन 64 कर सकेंगे तो 64 करिए, 48 कर सकेंगे 48 करिए। जितना ज्यादा माला कर सकेंगे उतना ज्यादा माला करिए। अगर ज्यादा माला करने के लिए कम खाना पड़ा तो कम कर दीजिए खाना थोड़ा सा 500 दिन। वैसे तो भीष्म पंचक की व्रत में केवल 500 दिन पंचगव्य ही लेते हैं। पंचगव्य मतलब गोमूत्र, गोबर, दूध, इस प्रकार की यही 5 चीजें लेते हैं, बाकी और कुछ नहीं। उसी से पूरा उपवास रखा जाता है 5 दिन। बट ठीक है, मतलब इतना ऐसा कठिन उपवास करने के लिए तो नहीं कह रहे हम, तो जप करने के लिए कह रहे हैं। हम भागवत पढ़िए और श्रवण करिए, ज्यादा जप ज्यादा करिए, कम सोइए, बहुत ज्यादा खाइए मत, खाना कम खाओ, जिससे आप नींद का रिक्वायरमेंट कम होगा। नींद कम होगा तो फिर ज्यादा समय आपको मिलेगा जप करने के लिए, साधन भक्ति करने के लिए। तो 500 दिन आप लोग अच्छा से अभ्यास कर सकते हैं। वैसा कल का दिन हम 64 राउंड्स करेंगे। टाइम एक बार अनाउंस करते हैं कब करेंगे। दिन आप में से जो लोग साथ में ऑनलाइन करना चाहेंगे तो कर सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद। या सुमित प्रभु कुछ कह रहे हैं? ठीक। प्रभु जी, ये 5 दिन जो है ये व्रत रहेंगे या मतलब सिर्फ माला के लिए बोल रहे हैं 5 दिन? मतलब जिनको संभव है, श्वास वगैरह अलाउ करता है, लेकिन फिर अच्छा है अगर व्रत रख सकेंगे तो। अगर वैसे तो नियम के अनुसार तो पंचगव्य खाना चाहिए। पंचगव्य नहीं हो पाए तो एकादशी प्रसाद फल ले सकते हैं। केवल फल पे रहते कोई, अगर कोई केवल फल पे नहीं रह पाता है देन फिर एकादशी प्रसादम ले सकते 500 दिन। अगर एकादशी प्रसादम नहीं, ये उस पे भी नहीं रह पाएंगे देन फिर वो नॉर्मल प्रसाद ले। बट अल्टीमेट बात यह है कि खाना खाना नहीं, खाना ये ज्यादा ये नहीं है। मोस्ट इम्पोर्टेंटली हमें जप करना चाहिए, श्रवण करना चाहिए, पठन करना चाहिए, मंदिर आना चाहिए, सेवा करनी चाहिए, कम सोना चाहिए, अपने भौतिक जरूरतें कम करनी चाहिए। ऑफिस वर्क हो, घर की काम हो, खाना पीना, सोना इत्यादि कम से कम रखते हुए ज्यादा समय हमें भगवान की भक्ति में कार्यों में देनी चाहिए। बेसिकली है। ठीक है, ओके, धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की जय।